हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो सीटेट के रिगार्डिंग जो भी नोटिस आया है कि एग्ज़ाम कब होने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है, ओके, फीस वगैरह कितनी रहेगी, वो सारे पॉइंट्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, और एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, वो सब चीज़ें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सीटेट की, तो इस बार सीटेट का जो है ये 15वां मतलब 15th टाइम जो है सीटेट ये होगा। और ये वाला जो टेस्ट होगा ये कंप्यूटर बेस्ड जो है होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो एग्जाम हो रहे थे सीटेट के वो सारे कैसे थे, ऑफलाइन थे। और इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो ऑनलाइन होने वाला है। तो ये एक बड़ा चेंज जो है देखने को मिला है। साथ ही जो पेपर होगा वो 16/12/2021 से 13/1/2022 के बीच में रहेगा। ठीक है, मतलब जो भी डेट आएगी एग्जाम की वो इन दो जो भी आपको टाइम पीरियड दिया है इसके बीच में जो है वो डेट रहने वाली है। ओके, और ये परीक्षा जो है ये पूरे देश में जो है 20 भाषाओं में जो है आयोजित की जाएगी। आगे वही बताया गया कि जो भी अगर फॉर्म फिल करना चाहता है तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जो है ये 20/9/2021 यानी कि आज से ही, सितंबर से ही जो है ये शुरू हो जाएगी, सोमवार से शुरू होनी है। और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है यानी कि जो लास्ट डेट रहने वाली है वो रहने वाली है 19 अक्टूबर तक। ओके, और दिनांक 20/10/2021 3:30 बजे तक जो है आप जो भी फीस पे करनी है उसकी लास्ट डेट है। ठीक है, फॉर्म फिल आप कर सकते हैं 19 तारीख तक और जो फीस भरनी है वो 20 तारीख तक, 20 अक्टूबर तक। ठीक है, तो इसमें देखिए सीटेट दिसंबर 2021 के लिए लागू आवेदन शुल्क दिया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी से हैं तो आपके लिए जो पेपर फीस रहने वाली है, चाहे वो पेपर 1 के लिए है भर रहे हैं या पेपर 2 के लिए, तो वो रहेगी 1000 रुपये। और अगर दोनों पेपर के लिए आप भर रहे हैं तो रहेगी रुपये 1200, यानी कि पेपर 1 भी आपको देना और पेपर 2 भी देना है तो 1200 रुपये फीस जो है रहेगी। इसके अलावा SC/ST विकलांग के लिए ये फीस रहने वाली है 500 रुपये। और अगर दोनों पेपर आप फिल करते हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल वाला भी और टीजीटी वाला भी, तो उसके लिए आपको 600 रुपीज़ जो है पे करने होंगे। तो ये हो गई इसकी फीस की बात। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे वही दिया गया है कि जो फॉर्म आप फिल करेंगे सीटेट की साइट पे जाके www.ctet.nic.in पर, वो 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। लास्ट डेट ये रहेगी मतलब रात के 12 बजे तक रहेगी ये। और ई चलान की जो मतलब जो भी आप पेमेंट करेंगे चलान के द्वारा कर रहे हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा कर रहे हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिस भी तरीके से आप कर रहे हैं वो आपकी 20 तारीख तक जो है हो जानी चाहिए। और ये 3:30 बजे तक का टाइम इसमें दिया गया है। ठीक है, फाइनल वेरिफिकेशन जो होगी पेमेंट की कि आपने पेमेंट की अच्छे से की है या नहीं, जो आपका भी फॉर्म है वो फिल हो गया नहीं अच्छे से, तो ये आपको वेरिफिकेशन 21/10/2021 तक मिल जाएगी। ठीक है, फिर जो है 22 तारीख को ऑनलाइन करेक्शन होगा। अगर किसी कोई मिस्टेक आपसे फॉर्म फिल करते वक्त हो गई है तो वो आप जो है ठीक कर सकते हैं 22 से लेकर 28 तारीख तक, इस टाइम पीरियड के बीच में। ठीक है, ओके, देखिए आगे एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2000। मतलब ये फिक्स नहीं है, सेकेंड वीक भी हो सकता है, तो वो आपको बता दिया जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये भी एग्जैक्ट डेट नहीं कह सकते आप, एक टाइम पीरियड इसमें दिया गया है। और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट तो मे बी फरवरी के लास्ट तक ज़रूर जो है आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ओके, चलिए टाइम शेड्यूल दिया गया है। एंट्री इन द एग्जामिनेशन सेंटर 7:30, वो तो फिर आपकी जो पूरा रोल नंबर आपका आएगा उस पर पूरी तरीके से मेंशन होगा कि कब आपके एग्जाम है, आपको सेंटर पे किस उस तक पहुंचना है। ठीक है, तो वो पेपर की टाइमिंग वगैरह वहाँ पर आपको सब जो है दी गई होंगी। इसमें मे भी चेंजेस हो सकता है, तो इसको इतना आप नहीं लेंगी तो भी सही है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि एडमिट कार्ड इस वक्त चेक होगा, ये वाली चीज़ें तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अभी। जस्ट आपका रोल नंबर आएगा, आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं अपनी। चलिए आगे देखिए, एलिजिबिलिटी बताई गई है इसमें। द पर्सन प्रोसेसिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ इन द अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द सीटेट। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर पर्सन टू बी रिक्रूटेड एज एजुकेशन टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर इन प्री प्राइमरी। ओके, ये बताया गया कि किस किस के लिए जो है ये है। ओके, हमारा जो मेन शुरू होता है वो यहाँ से है कि स्ट्रक्चर और कंटेंट क्या रहने वाला है सीटेट का। तो देखिए सीटेट में जो है 2 पेपर होने वाली हैं। पेपर 1 जो होगा वो उनके लिए है जो टीचर बनना चाहते हैं क्लास 1 से लेकर 5th तक। और पेपर 2 उनके लिए जो है होता है जो टीचर बनना चाहते हैं क्लास 6 to
8th। ठीक है, पीजीटी के लिए जो है ये कोई पेपर नहीं होता है अभी, तो पेपर 1 और पेपर 2 होता है ये टीजीटी और प्राइमरी लेवल के लिए। और अगर कोई पर्सन जो है बोथ लेवल पर अगर देना चाहता है एग्जाम, तो मतलब दोनों ही लेवल के लिए जो है वो टीचर बनना चाहता है, तो उसको दोनों ही एग्जाम जो है क्लियर करने होंगे, तभी जो है वो आगे फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, आगे देखिए पेपर 1 का जो है सिलेबस दिया गया है क्लास 1 to 5th का। ठीक है, प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे का जो है पेपर रहने वाला है। फर्स्ट पेपर जो होगा किसका, प्राइमरी टीचर्स का, पीआरटी का जो होता है। ओके, इसमें देखिए सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, सीडीपी आएगी, 30 एमसीक्यू आएंगे, ये 30 मार्क्स के ही रहेंगे। ठीक है, लैंग्वेज 1 आएगी, 30 एमसीक्यू होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। लैंग्वेज 2 कंपलसरी है दोनों ही। ठीक है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, इसमें वही हिंदी इंग्लिश जो है आपके हो जाएंगे। मैथमेटिक्स होगा, ये 30 नंबर का होगा, और ईवीएस होगा 30 मार्क्स का। तो ईवीएस में वही आपकी एनसीईआरटी पूछी जाती है। मैथ्स में फिर मैथ्स पेडागोजी भी आ जाती है, और सिंपल क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। तो पेडागोजी वैसे ज़्यादा देते हैं वो, और इस बार पैटर्न चेंज है तो पता नहीं क्या आने वाला है, बट आपको टॉपिक्स वही जो है सारी कवर करके जाने ही है। ईवीएस में भी सेम है, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी 6 to 8th। ठीक है, साइंस हो एसएस हो वो आपको पढ़नी है। ओके, आगे देखिए टेस्ट आइटम ऑन सीडीपी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग रेलिवेंट टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 11। तो ये बताया गया है कि जो सीडीपी में आपको जिस चीज़ के फोकस रखना है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, ओके, आगे देखिए द टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज 1 विल फोकस ऑन द प्रोफिशिएंट रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। द टेस्ट आइटम इन लैंग्वेज 2 विल बी फोकस ऑन द एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज। कैंडिडेट जो है कोई भी लैंग्वेज को चूज कर सकता है फ्रॉम द अवेलेबल लैंग्वेज ऑप्शंस, इस तरीके से इसमें दिए गए हैं। यहाँ पे इस पर आपको एक लैंग्वेज जो है चूज़ करनी है, तो इसमें अलग अलग लैंग्वेज दी गई है। जैसे इंग्लिश अगर आप चूज़ करते हैं तो उसका कोड आपको 1 डालना पड़ेगा, हिंदी चूज़ करें तो 2 हो जाएगा, असमी के लिए 3 है, बंगाली के लिए 4 है, गारो के लिए 5 है, गुजराती के लिए 6 है, कन्नड़ा यानी कि जो अपनी लैंग्वेज में उसको मतलब एक लैंग्वेज वो चाहता है कि आपकी वहाँ की आए, तो आप उसके अकॉर्डिंग उसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके कोड दिए गए हैं, ये आपको फॉर्म फिल करते वक्त जो है उसमें फिल करनी है अच्छे से। ठीक है, और फिर जब आप एग्ज़ाम देंगी तो ये भी आपको ध्यान रखना है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है ऐसे ही एग्ज़ाम गलत भी हो जाता है वो लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 के चक्कर में। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे पेपर 2 का दिया गया है। पेपर 2 में देखिए यानी कि जो टीजीटी लेवल का होगा ये भी 2.5 का यानी कि 2.5 घंटे का ये पेपर होने वाला है। सीडीपी में वही 30 एमसीक्यू आएंगे, कंपलसरी है। लैंग्वेज 1 कंपलसरी है, 30 एमसीक्यू होंगे। लैंग्वेज 2 कंपलसरी है। मैथमेटिक्स और साइंस, ये मैथमेटिक्स और साइंस टीचर के लिए है, यानी कि अगर आपका मैथ और साइंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है तो उनके लिए ये 60 एमसीक्यू होंगे। और सोशल साइंस हो, ठीक है, तो इसके टीचर के लिए भी 60 एमसीक्यू होंगे। टोटल जो है ये 150 मार्क्स का जो है पेपर होने वाला है। ठीक, ये भी 150 का था, ये चीज़ इसमें याद रखिए। ओके, आगे देखिए फिर वही लैंग्वेज का है। लैंग्वेज जो चूज़ करनी है आपको, उसमें आपको देखना है इंग्लिश ले रहे हैं, हिंदी ले रहे हैं, असमी ले रहे हैं, तो उसके लिए लैंग्वेज कोड इसमें दिया गया है। ओके, आगे देखिए इसमें टेस्ट आइटम इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एंड सोशल साइंस विल फोकस ऑन द कंसेप्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, पेडागॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो वही है, ये आप देख सकते हैं क्लासेस 6 to 8 बाय एनसीईआरटी, ये जो है सारा आपको करके जाना है इसके लिए टीजीटी के लिए। ठीक, तो आगे जो इनका सिलेबस जो है पूरी तरीके से डिफाइन भी किया गया है। ओके, आगे सीटेट जो है शेल अप्लाई टू स्कूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केवीसी एनयूएस के लिए भी ज़रूरत होती है इसकी, या स्कूल जो अंडर आते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली है, इन सब के लिए जो है एप्लीकेबल है सीटेट। ठीक है, आगे देखिए पेपर 1 और पेपर 2 दिया गया है। सबसे पहले पेपर 1 की बात करें तो ये है क्लासेस 1 to 5th प्राइमरी स्टेज का पेपर है। चाइल्ड डेवलपमेंट में देखिए concept of development and its relationship with learning, principle of the development of children, influence of heredity and environment, specialization process। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस रहने वाला है सीडीपी का। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस है, लैंग्वेज एंड थॉट है, जेंडर के बारे में है, इंडिविजुअल डिफरेंस है, डिस्टिंक्शन है बिटवीन फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स फॉर एनहेंसिंग लर्निंग। ओके, इसके अलावा सेकंड कंसेप्ट इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का आता है। इसमें ये टॉपिक दिए गए हैं, ये 5 क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन भी डिफाइन किए गए हैं। 15 क्वेश्चन जो है आपको यहीं से मिलेंगे सीडीपी से।
जो जो टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं, प्याजे की थ्योरी वगैरह है, कोलबर्ग की है, वाइगोत्स्की की, यानी कि जो भी थ्योरी आती है सीडीपी में वो सारी जो है मिला के 15 क्वेश्चन जो है आपके से पूछे जाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का जो टॉपिक है, यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। क्रिएटिव है, टैलेंट है, स्पेशली एबल्ड लर्नर है, इन सब के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा लर्निंग एंड पेडागोजी, यहाँ से जो है 10 क्वेश्चन, मीन्स कोई भी सिचुएशन आपको दी जाएगी, एक बच्चे के अकॉर्डिंग जो है आपको उस चीज़ का आंसर देना है कि किस तरीके से बच्चे सोचते हैं, या एक सिचुएशन है उसमें टीचर को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। कोग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, लर्निंग, ठीक है, ये सारी चीज़ें लर्निंग एंड पेडागोजी में, और ये 10 क्वेश्चन जो है इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद बात करिए लैंग्वेज 1 की, तो लैंग्वेज 1 में देखिए लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन पूछी जाएगी। 2 पैसेज होंगे, 1 प्रोस और ड्रामा का एंड 1 पोएम विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन। तो ये 15 क्वेश्चन का रहने वाला है पूरा लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है, जिसमें 2 पैसेज होंगे, एक कविता से होगा, पोएम से, और एक वैसे होगा स्टोरी से, ठीक। तो 15 क्वेश्चन होंगे। पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होगी, 15 क्वेश्चन के जो है लैंग्वेज से रिलेटेड आएंगे, जो भी कम्युनिकेशन हो गया या लैंग्वेज स्किल हो गई, ठीक। तो मतलब इंग्लिश में जो भी बनता है वो सब जो है इसमें आ जाएगा। इसमें देखिए 2 अनसीन प्रोज पैसेज होंगे विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ये लैंग्वेज 2 है, इसमें भी 15 क्वेश्चन होंगे, और पेडागोजी होगी लैंग्वेज डेवलपमेंट की, ये सेकंड वाले में जो है सेम ही है, ठीक है। तीसरा फिर पेपर 1 में ये बात आती है मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में देखिए 15 क्वेश्चन सिंपल जो आपके टॉपिक्स बनते हैं, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डाटा हैंडलिंग, मनी, ज्योमेट्री, शेप एंड मतलब इस कंटेंट से पूछे जाएंगे, ओके। और फिर जो पेडागोजी की बात करें, मैथ्स पेडागोजी, ये भी 15 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। तो 15 क्वेश्चन, मान लीजिए जैसे हिंदी पूछी जा रही है तो 15 उसमें सिंपल ग्रामर वगैरह की क्वेश्चन आ गई, और 15 क्वेश्चन ग्रामर भी नहीं, उसमें पैसेज देखने को मिलेगा आपको 15 मार्क्स में, और 15 में फिर जैसे हिंदी की पेडागोजी होगी तो वो आ जाएगी, इंग्लिश की होगी तो इंग्लिश आ जाएगी, तो वो चीज़ उसमें आपको देखने को मिलेगी। सेम मैथ्स में होगा, मैथ्स के कुछ सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो कुछ पेडालॉजिकल इशू में, यानी कि मैथ्स पेडागोजी आएगी, ठीक है। उसके बाद ईवीएस है, ईवीएस में आप देख सकते हैं प्लांट्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, ये सब जो है पूछा जाएगा 15 नंबर में, यानी कि जो साइंस आपकी आप वो कंप्लीट यहाँ से पढ़ सकते हैं। नहीं, साइंस नहीं, सिर्फ सिंपल चीज़ें प्लांट वगैरह के बारे में, एनिमल्स के बारे में बिल्कुल बेसिक आप पढ़ सकते हैं, 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर यहीं से भी जो है पेडागोलॉजिकल इशू भी जो है 15 क्वेश्चन के देखने को मिलेंगे, पीआरटी में है ये, ठीक है। तो ये सारा दिया गया है इसमें कि कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस, सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, एनवायरनमेंट के बारे में जो हम पढ़ते हैं उसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है, जो भी उसमें होती हैं चीज़ें वो सब, ठीक है। फिर बात करते हैं पेपर 2 की, एलिमेंट्री स्टेज की, यानी कि टीजीटी लेवल का जो पेपर होता है 6 to 8 तक। इसमें देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट के वही जो है टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, आप इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। 15 क्वेश्चन जो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट से पूछे जाएंगे, ठीक है, इसमें थ्योरी वगैरह सब आ जाएंगी, ओके। 5 क्वेश्चन जो होंगे ये इंक्लूसिव एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, 5 क्वेश्चन यहाँ से होंगे। तीसरा लर्निंग एंड पेडागोजी, तो 10 क्वेश्चन जो है यहाँ से आएंगे, ठीक है, कि बच्चे किस तरीके से सीखते हैं, और जो भी एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चन दिए जाते हैं वो सब इसमें आएंगे। लैंग्वेज 1 में कॉम्प्रीहेंशन होगी, उसके अलावा पेडागोजी होगी। 15 क्वेश्चंस जो होंगे इसमें जो है पैसेज मिलेगा आपको ड्रामा और पोएम का, और 15 क्वेश्चन में आपको सिंपल पेडागोजी जो है उस लैंग्वेज से रिलेटेड मिलने वाली है। लैंग्वेज 2 भी सेम है, कॉम्प्रीहेंशन होंगी 2 एंड लिटरेरी, नैरेटिव और साइंटिफिक, और दूसरे में पेडागोजी होगी लैंग्वेज डेवलपमेंट की, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स हो जाएगा। इसके बाद मैथमेटिक्स और साइंस, यानी कि जो अगर मैथमेटिक्स के लिए भरते हैं फॉर्म, ठीक है, तो इसमें मैथमेटिक्स और साइंस दोनों ही आएंगे, 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चंस जो है आने हैं सब्जेक्ट से। तो इसमें नंबर सिस्टम होगा, एल्जेब्रा होगा, रेशो प्रोपोर्शन वगैरह, ज्योमेट्री होगी, मेंचुरेशन आ जाएगी, सिमेट्री आ जाएगी, पेडालॉजिकल इशू भी जो है इसमें आएंगे। ये 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन वही मैथमेटिक्स के, और 20 आई थिंक साइंस के पूछे जाएंगे, या मे बी 50 के 50 क्वेश्चन जो है उससे होंगे। और पेडालॉजिकल इशू जो आएगी, यानी कि मैथ्स पेडागोजी जो भी आएगी, वो 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे, ठीक। साइंस में आप देख सकते हैं, अगर मतलब एक ही ऑब्वियस है, या तो मैथ्स या तो साइंस, आप एक ही फॉर्म जो है फिल करेंगे, तो साइंस में फूड हो जाएगा 30 to 20 क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें बताया गया पूरा नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्सेज, मटेरियल्स फॉर डेली यूज़, तो ये सारे जो है साइंस में आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन वही फिर साइंस पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, नेचुरल साइंस के एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, अप्रोच क्या है, प्रॉब्लम क्या है,
ठीक है। फिर बात करते हैं सोशल साइंस की, यानी कि जो सोशल साइंस फिल करते हैं 60 क्वेश्चंस, तो 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हिस्ट्री से आएंगे, व्हेन, वेयर एंड हाउ, अर्लीस्ट सोसाइटी, फर्स्ट फार्मर एंड हेडर्स, द फर्स्ट सिटीज। इस बार का जो पेपर पूछा गया था वो प्रॉपर 6 to 8 की एनसीईआरटी से आया था और बिल्कुल लाइन से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे कि एक ही क्वेश्चन में जो थी 2-2, 3-3 स्टेटमेंट दे रखी थी सोशल साइंस में, एंड देन उससे पूछा गया था। ओके, तो उस तरीके के जो है क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा ये सारे इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, कल्चरल साइंस है, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स है, सुल्तान ऑफ दिल्लीज, मतलब 6 to 8 कंप्लीट आपको इसमें पढ़ के जाना है। इसी तरीके से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में जो भी संसाधन वगैरह आएंगे, या प्लेनेट हो गया, ग्लोब हो गया, संसाधन भी जो है इसमें आपको मिलेंगे ही, रिसोर्सेज हैं, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो वो आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ में लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय शासन क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, 6 to 8 आपको प्रॉपर पढ़नी है, उससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रीवियस पेपर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल सारा का सारा जो था उसमें से पूछा गया था, एक एक लाइन उठा के इन्होंने पूछी हुई थी, ठीक है, क्वेश्चन की। तो वो अच्छे से आपको पढ़ के जानी पड़ेगी सोशल साइंस के लिए, ठीक। तो आगे देखिए, आगे पेडालॉजिकल इशू भी जो है ये 20 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे। 40 क्वेश्चन में फिर आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी और ये सब जो है आ जाएगा, हिस्ट्री वगैरह, और 20 क्वेश्चन जो बचेंगे वो आपके कहाँ से रिलेटेड होंगे, सोशल स्टडीज़ की जो पेडागोजी होती है उससे रिलेटेड होगी, ठीक है। तो ये था पूरा सिलेबस। बाकी आप प्रीवियस पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया उससे भी मिल जाएगा कि किस तरीके का पेपर जो है आता है और आपको कैसे जो है उसको करना है। बट इस बार ऑनलाइन होगा तो DSSB के पेपर आप देख रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, तो मे भी उसी पैटर्न पर जो है आपका पेपर देखने को मिलेगा। ओके, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक और चीज़, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो PRT की कर रहे हैं या फिर सोशल साइंस वगैरह, मैथ्स वगैरह की कर रहे हैं, तो सारा टॉपिक हमने पहले ही करवा रखा है, चाहे वो पेडागोजी के हों, एंड नायोस के जो है हमने कोड करा रखे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जैसे DSSB में नायोस से पूछा गया था बहुत सारे क्वेश्चन, तो मे भी CTET में भी जो है क्वेश्चन पूछने देखने को मिले वहाँ से, और अलग से भी जो है हमने टॉपिक कर रखे हैं। ओके, इसके अलावा सोशल साइंस के लिए 6 to 8 अपनी NCERT कंप्लीट कीजिए, वहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने 7 क्वेश्चन भी जो है किए हुए हैं, और साइंस भी की हुई है, जाकि जिनका जो पेपर है EVS वगैरह जो PRT में आएगी वो वहीं से आपको जो है देखने को मिलेगी, तो वो अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, CTET आपको प्लेलिस्ट जो है मिल जाएगी CTET के नाम से, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच।